तो चलिए बच्चों शुरुआत करेंगे। जिस आज का जो संवाद है बच्चों, रोगी और डॉक्टर का संवाद। जिस बच्चों, रोगी और डॉक्टर का संवाद। तो चलिए बच्चों ध्यान से चित्र देख लीजिए। यस, आप देख सकते हैं बच्चों, आपको एक हॉस्पिटल यानी एक अस्पताल का चित्र दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आप देख सकते हैं, और बच्चों यहाँ पर आपको एक डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, जीआईपी में जो आपको दिखाई दे रही है। और बच्चों ये सब ध्यान से देखिए तो आपको एक रोगी, एक पेशेंट, इस बच्चों एक रोगी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों, आज का संवाद है रोगी और डॉक्टर का संवाद। तो रोगी और डॉक्टर के बीच में बातचीत आज होने वाली है, राइट। तो बच्चों ध्यान से आपको वाचन करना है, ध्यान से सीखना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे रोगी और डॉक्टर का संवाद। इस बच्चों ध्यान से वाचन कीजिए, रोगी और डॉक्टर का संवाद। तो चलिए बच्चों, क्या संवाद यहाँ पर है, क्या बातचीत हो रही है, ध्यान से देखेंगे। औषधालय में प्रवेश करते हुए। चलिए बच्चों, औषधालय में प्रवेश करते हुए ध्यान से वाचन कीजिए। रोगी ने क्या कहा? डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा? नमस्कार, आइए, पधारिए। कहिए क्या हाल है? तो देखिए बच्चों, डॉक्टर ने कहा नमस्कार, आइए, पधारिए, कहिए क्या हाल है। तो चलिए बच्चों, जिस रोगी देखिए आगे बढ़ता हुआ आ गया। रोगी ने कहा पहले से बहुत अच्छा हूं। तो बच्चों ध्यान से वाचन कीजिए, रोगी ने क्या कहा? पहले से बहुत अच्छा हूं। और क्या कहा रोगी ने? बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। तो बच्चों अब तक आपने संवाद में क्या सुना? रोगी आते ही डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलता है। डॉक्टर साहब नमस्कार कहते हैं और कहते हैं आने के लिए, पधारिए, आइए। और पूछते हैं डॉक्टर हालचाल रोगी का, कहिए क्या हाल है। रोगी ने क्या बताया? पहले से बहुत अच्छा हूं, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। बच्चों इस संवाद में आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पर संवाद रोगी और डॉक्टर के बीच में हो रहा है। और इससे पता चल रहा है, रोगी ने कहा कि पहले से बहुत अच्छा हूं, बुखार उतर गया है। तो बच्चों इससे आपको पता चलता है कि जो रोगी है उसको पहले बुखार था, तो इसीलिए उसने कहा डॉक्टर से कि बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। तो चलिए बच्चों, संवाद को बहुत ध्यान से वाचन कीजिए और ध्यान से समझिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, ध्यान से देखिए। डॉक्टर ने क्या कहा? घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा? रोगी से कहा घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूं। क्या कहा डॉक्टर ने? आज दूसरी दवा देता हूं, आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए इससे ये पता चलता है कि बच्चों डॉक्टर के पास रोगी पहले आ चुका है। यस, तो यहाँ पर कहा डॉक्टर ने कि आज दूसरी दवा देता हूं, आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। जिस बुखार तो उतर गया है और खांसी भी दूर हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा। चलिए संवाद में आगे ध्यान से वाचन कीजिए। रोगी ने क्या कहा? रोगी ने कहा आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है। रोगी ने कहा आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है।
और रोगी ने क्या कहा, चला भी नहीं जाता और बिछावन, बिछावन यानी बिस्तर, बिस्तर पर पड़े पड़े तंग आ गया हूं। यस, तो रोगी ने क्या कहा बच्चों, रोगी ने कहा यस आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता और बिछावन यानी बिस्तर पर पड़े पड़े तंग आ गया हूं, ऐसा रोगी ने कहा। किससे कहा बच्चों, डॉक्टर से कहा। यस बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वाचन कीजिए, ध्यान से वाचन कीजिए और समझते हुए वाचन करना है। आइए बच्चों वाचन के क्रम में, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए आगे का संवाद। डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। ध्यान से सुनिए, डॉक्टर ने क्या कहा, चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए। यस बच्चों, संवाद में डॉक्टर ने आगे कहा कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने क्या कहा, चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा। तो चलिए बच्चों, अब रोगी ने क्या कहा, रोगी ने कहा कृपया खाने को बताएं। इस रोगी ने क्या कहा, कृपया खाने को बताएं। और रोगी ने कहा अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। यानी बच्चों इससे पता चला कि इसके पहले रोगी को बुखार था और बुखार में भूख नहीं लगती थी, लेकिन आज डॉक्टर के पास आने पर रोगी ने क्या बताया, जिस रोगी ने कहा कि अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। इस बच्चों वाचन को ध्यान से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, यस आकलन करते हुए पढ़ना है। तो चलिए संवाद में आगे क्या संवाद हुआ, अब वो जरा ध्यान से सुनो। डॉक्टर ने कहा फल खूब खाइए। तो डॉक्टर ने क्या कहा, फल खूब खाइए। और क्या कहा डॉक्टर ने आगे, जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है। तो सुना बच्चों आपने, डॉक्टर ने फल खूब खाने की सलाह दिया, लेकिन कहा जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि रोगी को खांसी की शिकायत अभी भी है। रोगी ने इसके पहले बताया था संवाद में कि बुखार तो उतर गया है लेकिन खांसी अभी है थोड़ी, तो इसीलिए डॉक्टर ने यहाँ पर सलाह दिया कि खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है। और खाने के लिए क्या कहा डॉक्टर साहब ने, कहा दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। ये और खाने में फल तो खाने की बात कही, इसके साथ साथ दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर साहब ने रोगी को खाने के लिए बताया। चलिए संवाद में देखिए, रोगी ने क्या कहा, अच्छा नमस्कार। इस बच्चों तो इस तरह से रोगी ने कहा अच्छा नमस्कार। तो बच्चों इस तरह से हम खूब अभ्यास करेंगे, यानी वाचन की हम बात कर रहे हैं, खूब वाचन करेंगे और संवाद वाचन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप संवाद वाचन करते हैं, ध्यान से वाचन करते हैं बच्चों, तो आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि संवाद जिनके जिनके बीच हो रहा है, किस विषय में संवाद किया जा रहा है, यानी किस विषय पर संवाद किया जा रहा है, और इसके बाद संवाद का विषय क्या है ये जान पाएंगे, और संवाद में क्या क्या बातें किसके द्वारा क्या कहा जा रहा है ये भी आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों अधिक से अधिक आप वाचन कीजिए, संवाद का वाचन कीजिए, इससे आपका वाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके बच्चों।